की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। अमृतसर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग कर मार गिराया ड्रोन। पंजाब के 5 जिलों में कोरोना के 6 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 37 पहुंची। सिरसा सांसद ने सीएम भगवंत मान पर कसा तंज, बोली नशे के लिए उड़ता पंजाब और राजस्थान जिम्मेदार। गुरदासपुर में ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगाने वाले हुए गिरफ्तार, लुधियाना एसटीएफ ने 2 तस्कर किए गिरफ्तार। पाकिस्तान लगातार अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। कल रात 8 बजे के करीब अमृतसर के रास्तल गांव के बॉर्डर पर एक बार फिर से एक ड्रोन देखा गया, जिसे देखकर बीएसएफ जवानों ने इस पर फायरिंग की और कुछ देर बाद ड्रोन के खेत से बरामद किया गया। अभी फिलहाल बीएसएफ जवानों ने इस पर पूरी जानकारी साझा नहीं की है। आपको बता दें कि यह घटना एक ही हफ्ते में तीसरी बार हुई है। फिलहाल बीएसएफ जवानों की तीसरी आंख जो बॉर्डर की निगरानी करते हैं, उनसे बचाना पाकिस्तान को मुश्किल लग रहा है। राजपुरा में शिवसेना पंजाब के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव घनौली ने पत्रकारों से बातचीत की। संजीव घनौली ने कहा कि पंजाब के बिगड़ते हालात और शिवसेना पंजाब की मांगों को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को 10 मार्च को मोहाली में राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब से पंजाब में नई सरकार बनी है, तब से पंजाब की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पंजाब में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। पहले हिंदू नेता सुधीर सूरी की भीड़ भरे बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके कारण पंजाब का माहौल खराब है। ऐसी घटनाओं के संबंध में माननीय राज्यपाल को मांग पत्र दिया जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान अब पंजाब के भटिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल के निशाने के बाद सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल के निशाने पर है। पिछले दिनों पंजाब के सीएम भगवंत मान पर सांसद हरसिमरत बादल ने निशाना साधते हुए खुद भगवंत मान को नशेड़ी कहा था, लेकिन अब सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी पंजाब के सीएम भगवंत मान पर नशे के मुद्दे पर निशाना साधा है। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सिरसा पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर है और पंजाब से ही सिरसा नशा में आता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान नशे की हालत में रहते हैं। सीएम भगवंत मान कैसे नशे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, नशे का मुद्दा मैंने उठाया था और जिस तरह से अगर आप देखें कि जो स्टेट एक्शन प्लान है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल हरियाणा में ही है और आपने भी देखा होगा कि अगर हम कंपैरिजन करें तो तभी हमें पता लगता है कि हम लोग क्या काम कर पा रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा नशा जो है वो अब पिछले 16-17 महीनों से पकड़ा गया है, उतना इससे पहले कभी नहीं पकड़ा गया। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो नशे के बड़े कारोबारी हैं उनके प्रॉपर्टीज़ जो अटैच हो रही हैं करोड़ों रुपए की, वो भी इससे पहले कभी नहीं हुई। तो इससे एक जो बड़े कारोबारी हैं, जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनकी कमर टूटती है और उनको पता लगता है कि अगर वो इस धंधे में रहेंगे तो जो है वो उनका प्रॉपर्टी भी अटैच होगी और उनको अंदर भी जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो बच्चे इसके अंदर, हम उनको बोला था मैंने कि उनको ड्रग एडिक्ट ना बोलकर ड्रग विक्टिम्स बोला जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो है वो सरकार पुरजोर काम कर रही है। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर, समाज के लोग मिलकर, एनजीओज मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर और सभी सांसद, मंत्रीगण, ये सब मिलकर अगर काम करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने एरिया को नशे से मुक्त कर पाएंगे। निश्चित तौर पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन दुर्भाग्य से सच्चाई यह भी है कि नशा बढ़ भी रहा है। जी, देखिए ऐसा है कि क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं, चाहे पंजाब की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर तो किसी तरह का आप वहाँ के आंकड़े लेकर आइए। मैंने तो ये संसद के अंदर भी कहा था कि जो कोई भी वहाँ के सांसद हैं, वो जो कोई भी वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अपने आंकड़े भी प्रस्तुत करिए कि उन्होंने अपने एरिया में क्या काम किया। तो आपको मालूम ही है कि पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो नशे के बारे में किस तरह से बात कर सकते हैं, जो कितनी बार ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि वो खुद नशे में रहते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का भी बहुत बड़ा एक जो है नेगेटिव रहता है कि जो अपने एरिया में काम नहीं करते हैं तो वो कैसे रोक सकते हैं। तो उस चीज़ का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी। गुरदासपुर में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन की खेप मंगवाकर पंजाब सहित अन्य राज्यों में सप्लाई देने वाले 2 तस्करों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अमृतसर के डेलेक रोड एरिया में नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 8 किलो हेरोइन के साथ साथ नशा तस्करी के धंधे में इस्तेमाल किए जाने वाला बाइक भी बरामद की है।
पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि वे हीरोइन कहां से लेकर आते थे और सप्लाई करते थे। दिसंबर और 18 दिसंबर नाइट ड्रोन मूवमेंट डिटेक्ट हुआ था, तो बीएसएफ के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई। तो उसके बाद हमने बीएसएफ में जॉइंटली वर्क किया। तो जो सोर्सेज उन्होंने भी एक्टिवेट किए बीएसएफ ने, और हमने अपने सोर्स एक्टिवेट किए। तो कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक गुरविंदर सिंह और इसके साथ अजय मसीह और मलकीत सिंह 3 कोरियर हैं जो ड्रग स्मगलिंग इन्वॉल्व हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने कल गुरविंदर सिंह को अरेस्ट किया। तो उससे हमने जो ड्रोन राही जो सामान आया सी ड्रग्स आई थी, उससे ड्रग मनी रिकवर की है। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ? देखिए, इसमें जो मेन किंग पिन है इनका मलकीत सिंह है, वो अक्रॉस बॉर्डर एक जो पाकिस्तान साइड स्मगलर है उसके टच में था। उसके थ्रू ये लोकेशंस भेजते हैं, व्हाट्सएप राही सोशल मीडिया जो ऐप्स उनके राही लोकेशन भेजते हैं, और ड्रोन को जो स्पेसिफिक लोकेशन भेज जाती है वहाँ ड्रॉपिंग करवाती है। हाँ हाँ, ये रिसेंटली आई थिंक पिछले 1-2 महीने से भी ये नई मतलब इनके मॉडस ऑपरेंडी में बात निकल कर आई है। जब ये कंसाइनमेंट ड्रॉप करते हैं तो उसके साथ ही ये केमिकल फ्लोरेसेंट लाइट उसके साथ। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद तीनों केसों से बाहर निकलने के बाद फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। नवीन जयहिंद ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर बेरोजगारों की बारात लेकर जाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पर तंज कसते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवा दे तो वे युवाओं की शादियां करा देंगे। तो अब इसके लिए धनखड़ साहब तैयार रहें, क्योंकि 14 जनवरी को बेरोजगारों की बारात आ रही है। उन्होंने कहा कि इसे प्रदेश के मुद्दों की बारात कहा जा सकता है। इसमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल होंगी। देखो, समस्याओं को लेकर खासकर बेरोजगारी हैं, बुजुर्ग हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी समस्याओं को लेकर बेरोजगारों की बारात निकलेगी। और वो बेरोजगारों की बारात है, उसमें बुजुर्ग भी होंगे, क्योंकि थापा तो लगेगा ना। तो सबको 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन, क्रांति का दिन है, तो उस दिन उन समस्याओं को लेके हम जाएंगे। और अब विधानसभा जो स्तर है उसमें सब विपक्षी वालों कह रहे हैं मुद्दे उठाओ, बाकी मैं भी जाऊंगा विधानसभा स्तर के दौरान। बीती रात कपूरथला के शहीद भगत सिंह चौक में थाना कोतवाली एसएचओ कश्मीर सिंह और क्षेत्रवासियों के बीच तकरार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस और लोगों के बीच 1 घंटे तक बहस चली। आपको बता दें कि एसएचओ की कार एक्टिवा से टकराने के बाद जमकर हंगामा हुआ, जिसमें एक्टिवा की टक्कर के बाद एक्टिवा ठीक कराने तथा हर्जाने भरने की मांग की गई और पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। जी, मैं मुख्य अफसर कोतवाली इंस्पैक्टर कश्मीर सिंह हाँ जी। तो मैं अपने एरिए चो हुंदा होया मैं आपदे थाने एरिए नूं जा रहा सी। जदों मैं शहीद भगत सिंह चौंक के नज़दीक पुज्जा तो मेरा गनमैन मेरी गड्डी चला रहा सी, तो मैं गनमैन के नाल अगले बन्ने बैठा आया सी। इन्ने नूं तकरीबन अगों शहीद भगत सिंह के चौंक वालों एक ब्रेजा गड्डी आई, जिहदे विच 2 जवान सवार सी। उन्होंने साडी गड्डी दे विच पिछे गड्डी मारती। शिव सागर ही तो ये नाल अकल ही, ये साडे नाल बैठन लग पे भी साडी एक्टिवा तोड़ती, सानू पैसे दिओ। मैं कहा भी ये बंदा इन्हें शराब पीती हुई है, असी इन्होंने एक सानू गड्डी 'च बिठा लैन दिओ, असी तुहाडे नाल गल कर लैने। जे तुहाडी एक्टिवा टुट गई तो मैं मुख्य अफसर थाना कोतवाली लगा होया, मेरे को आ जाए, मैं तुहाडी ठीक करवा दूँगा जे असीं तोड़ी है। तो इन्नी गल दे विच साडे दे नाल उन्हां दी काफ़ी तू मैमे हो गई जी। साडी इन्नी तू मैमे इन्हां ने होण दे बावजूद भी इन्हां ने जदों मैनूं आंदे जी पैसे दिओ, मैं कहा जी तुहाडी एक्टिवा शराबी बंदा उत्ते डिग्गा, वो शराबी वालों ही ठीक करवाई जाएगी, असी तोड़ी नहीं तो असी क्यों ठीक कराइए। पर फिर भी मैं आख्या भी मैं तुहाडी एक्टिवा ठीक करवा दूँ। उदों बाद फिर अहीं इन्हां ने सानू जदों इन्हां ने 2-3 जिहड़े शिव सागर है, इन्हें मैनूं गाल कड्ढी भैन दी। बस फिर मैं इन्हूं बोलिया भी तू मैनूं भैन दी गाल क्यों कड्ढी है। इन्हें अगों फिर इन्हूं मैनूं बोलिया भी मैं कड्ढी है जी। वो प्रॉपर वीडियो नूं चंगी तरह मेरे भरा सारे इनू वीडियो नूं देखो, वीडियो दे विच तुहानूं सच्चाई है जिहड़ी बिल्कुल आएगी। इन्हें एक मैनूं, मैं इंस्पैक्टर हाँ जी, इन्हें मैनूं भैन दी गाल कड्ढी।
पंचकुला में इंडस्ट्री एरिया में दीवार गिरने से 10 मजदूर नीचे दब गए। जानकारी के मुताबिक जब मजदूर मिट्टी को बराबर कर रहे थे तभी अचानक एक नई बनी दीवार मजदूरों के ऊपर गिर गई। तभी आसपास के फैक्ट्री के लोगों ने दीवार के नीचे दबे हुए मजदूरों को निकाला और सेक्टर 6 के अस्पताल में भर्ती करवाया। ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। घायलों में शामिल 2 में से एक महिला गर्भवती है। सेक्टर 19 के चौकी इंचार्ज ने बताया कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये प्लॉट नंबर 433 फेज़ 1 पंचकुला में बेसमेंट जो है बन रही थी, जिसमें साइडों में जो दीवारें बनी हुई थी वहाँ मजदूर काम कर रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पंजाब की खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।